करगिल करगिल विजय दिवस की 27वीं जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में लगातार समारोहों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रिटायर्ड कर्नल आर.के. शर्मा जी, जो 22 ग्रेनेडियर्स है। उन्होंने करगिल युद्ध में खुद जो है एक अहम भूमिका निभाई थी। इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की परिस्थिति, कौन सी घटनाएँ उस समय जो है वहाँ पर देखने को मिल रही थी, और ख़ास तौर पे कौन सी ऐसी चीज़ें जो है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? हाँ, मैं सबसे पहले तो गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस लड़ाई का भी हिस्सा रहा हूँ और आज मैं 27 साल के बाद यहाँ पर आपके समक्ष खड़ा हूँ और यहाँ का मंजर देख के बहुत बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत ही अच्छा मिल रहा है, लग रहा है। उस टाइम पे इस तरह का माहौल नहीं था। ये पूरा इलाका जो है, जो आप देख रहे हैं, यो बम के धमाकों, स्मोक, फ्लैश और सिर्फ यही दिखा रहा था, या आर्मी के ट्रक आते जाते दिखाई देते थे जिनके ऊपर ब्लैक फ्लैग लगे हुआ करते थे। और ब्लैक फ्लैग का मतलब होता है कि डेड बॉडी आ रही है या जा रही है। तो ये था, एम्बुलेंसें भाग रही होती थी। और अभी तो बिल्कुल सुकून का माहौल देख रहे हैं आप। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उस टाइम की जो बड़ी परेशानियाँ थी, वो ये परेशानियाँ थी कि वेदर हमारे फेवर में नहीं था, रोड्स और ट्रैक्स नहीं थे, साजो सामान की बहुत भारी कमी थी। और जो है, हमारे पर चुनौतियाँ ये थी कि एक तो अगले 2 महीने के अंदर ही इन पहाड़ियों को खाली करवाना है, और तीसरा विदाउट वायोलेटिंग जो है एलसी, एलसी किसी तरह से आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो जब आपके ऊपर बहुत सारी बंदिशें हों तो थोड़ी सी लड़ाई लड़ने में मुश्किल आती है। लेकिन उसके बावजूद इंडियन आर्मी के जोश और जज्बे ने ये सारी पहाड़ियाँ, जो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे पर रखी हुई थी, उसके बावजूद विद इन गिवन टाइम फ्रेम ये सारा कुछ हमने वापस रिकैप्चर किया है और उनको यहाँ से मार के भगाया गया। आपका काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान रहा है। आपको क्या टास्क मिला था सर उस समय? नहीं, मेरी यूनिट को टास्क मिला था 0.5465 कैप्चर करने के लिए। उससे पहले मेरी यूनिट ने 16 जवान जो है खो चुके थे। उसके बाद 2 जो है ऑफिसर जो है वो भी वुंडेड हो गए थे। और हम हैदराबाद से मोबिलाइज़ करके आए थे। बहुत सारे, मतलब कि पूरी पलटन एक साथ मूव नहीं हुई थी, तो ट्रुप्स थके हुए भी थे। 1 डेढ़ महीना 2 महीने से लड़ाई लड़ चुके थे। खाने पीने की भी बहुत सारी परेशानियाँ थी। तो मेरे को बताया गया कि पॉइंट जो है 5465 17,000 फीट की ऊंचाई पर उसको कैप्चर करना है। तो मैंने सीओ साहब को ये बताया था कि सर, अपने सारे बंदे थके हुए हैं, और दूसरा ये जितने भी लोग हैं इनको मैं जानता नहीं हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं नया नया कमीशन हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार, ये सारी चुनौतियों के बावजूद जो है वहाँ पर जाना है और ये युद्ध लड़ना है। तो जिन ट्रूप्स को आप पहले से जान रहे होते हो ना, उनको साथ लेके जाना अलग बात होती है, और जिन ट्रूप्स को आप नहीं जानते हो उनको साथ ले जाना अलग बात होती है। लेकिन खैर, मैंने आके उन बंदों से बातचीत की तो मैंने बोला कि कौन कौन मेरे साथ चलना चाहता है। वो सारे अहीर लड़के थे। तो क्योंकि मैंने उनको बोला कि मैं सीओ को बता के आ गया हूँ कि मैं पॉइंट ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं ज़िंदा वापस नहीं आऊँगा। अभी तुम में से मेरे को बताओ कि कौन मेरे साथ चलना चाहता है। तो सारे तैयार हो गए। वो बोले कि आप तो सीओ साहब के सामने डायलॉगबाजी करके आ गए हो, लेकिन ये तो हमारी कौम का सवाल है, हमारी कौम की बेइज्जती होगी, और हम सारे चलेंगे आपके साथ। एवरीबॉडी गॉट रेडी। और 20 लड़के जो तैयार हो गए, उनको लेके तो हम 0.5465 के लिए निकल गए। बहुत सारी लंबी कहानी है, ये 2-3 दिन की ऑपरेशन था। हमने पाकिस्तानियों की पोस्ट पे, जो उनका नोल पोस्ट था, उसको हैमर कर करके उसकी बहुत बुरी हालत कर दी। वो उनको भाग के बाहर आना पड़ा और आके हमारे सामने गिड़गिड़ाना पड़ा कि ये बात करो। बात करने के लिए वो फ्लैग मीटिंग के लिए नीचे आए। जब वो नीचे आए फ्लैग मीटिंग के लिए, तो तब मेरे ख्याल में उनका मेजर जावेद आया था। उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती कर दी है नीचे आके, इससे मैं ऊपर ठीक था। अब क्या हुआ कि उसने मेरे को मौका ये दे दिया कि जब वो वापस ऊपर जाएगा तो मेरे पास उतना टाइम है 5465 पर जाने का, ठीक। क्योंकि अगर वो उससे पहले कुछ कार्रवाई करते हैं तो मैं उनके मेजर को मार दूंगा। तो इस तरह से जाके, जब तक वो अपनी जगह पर वापस पहुंचता नोल पोस्ट पे, मैंने जाके 5465 पे, मैंने और मेरी टीम ने, हमने वो पोस्ट कैप्चर कर ली, तिरंगा लहराया एंड रिपोर्टेड बैक टू हेडक्वार्टर की 0.5465 विद इन गिवन टाइम फ्रेम हमने कब्जा कर लिया है। सर, इतिहास गवाह रहा है, जब भी दुश्मन की तरफ से कोई नापाक साज़ जो है वो हुई है, उसको मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया गया। वो हमने पिछले साल भी ऑपरेशन सिंदूर में देखा। ऐसे में इस द्रास की धरती से क्या संदेश दुश्मन के लिए रहेगा? नहीं, दुश्मन के लिए तो क्या मैं संदेश दूंगा, दुश्मन को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि लगातार 4 लड़ाइयों में 4 बड़ी हार जो है जी। आप जो है झेल चुके हो। आप बांग्लादेश बनवा चुके हो, अभी
कुछ और बाल्टिस्तान वगैरह में ना हो जाए, इसलिए आप अपने देश को महफूज रखने की कोशिश करो, बाकी इस तरफ देखना छोड़ दो बिल्कुल। क्योंकि 5वीं छठी हार का वेट मत करो, सिंदूर में 5वीं भी हो गई है और अभी छठी आएगी, अभी छठी आएगी अगर ऐसा कुछ देखना है। ही इज़ ए ब्रोकन कंट्री, उससे उसको कोई मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे रिटायर्ड कर्नल आर के शर्मा, जिनने हमारे साथ खास चर्चा की और इनका यही कहना है, इनका खास तौर पे योगदान जो है ऑपरेशन विजय में रहा है और इनका यही कहना है कि दुश्मन की तरफ से अगर इस बार भी कोई साजिश होती है तो छठी बार उनको शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। रोहिल सुदर्शन टीवी, लामोचंद व्यू पॉइंट, द्रास।